आप अगर अपने राइट्स के बारे में थोड़ी सी बात करो तो पुलिस वाला कहता है कि मुझे कानून बताएगा तू। और अगर ज्यादा झड़प बढ़ जाए तो ऐसे में आपको लॉकअप में बंद कर देते हैं। हथकड़ी लगाने की भी आपको धमकी दी जाती है। तो क्या आपको हथकड़ी लगाई जा सकती है? आपको ऐसे लॉकअप में कोई पुलिस वाला रख सकता है, आपके साथ बदतमीजी कर सकता है या आपको गालियां दे सकता है? दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुलिस स्टेशन में आप जब भी कभी जाते हो तो आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, गालियां दी जाती है, तू करके बात की जाती है, यहां बैठ जा, वहां खड़ा हो जा, इस तरह से कुछ बातें की जाती है। आप अगर अपने राइट्स के बारे में थोड़ी सी बात करो तो पुलिस वाला कहता है कि मुझे कानून बताएगा तू। और अगर ज्यादा झड़प बढ़ जाए तो ऐसे में आपको लॉकअप में बंद कर देते हैं। हथकड़ी लगाने की भी आपको धमकी दी जाती है। तो क्या आपको हथकड़ी लगाई जा सकती है? आपको ऐसे लॉकअप में कोई पुलिस वाला रख सकता है, आपके साथ बदतमीजी कर सकता है या आपको गालियां दे सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कोई पुलिस वाला। अगर ऐसा आपके साथ करता है, बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे ग्राउंड से, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता। आपके मौलिक अधिकार हैं। अगर ऐसा कोई करता है, कंप्लेंट करें। कैसे कंप्लेंट करेंगे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों, जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पहले ही आपके दिल में बहुत डर होता है, हम जाएंगे तो क्या होगा, कैसे वो बात करेगा, कहीं मुझे किसी केस में ना फंसा दे। और जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो ये चीजें प्रूव भी हो जाती हैं, सामने आ भी जाती हैं। करना क्या चाहिए? दोस्तों, होता क्या है कि आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि आपको कानून के बारे में नहीं पता। कानून आपको नहीं पता, आप अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। और अगर आप अधिकारों को बताते भी हैं, अधिकारों का पुलिंदा बांधकर पुलिस साइड में रख देती है, आपको बोलती है सीधा खड़ा हो जा। ये बदतमीजी है। बदतमीजी ही है। अगर कोई भी आपकी डिग्निटी को हार्म करता है, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, तो ये भी एक क्राइम है। दोस्तों, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती, पर ऐसा होता है, आप कानून नहीं जानते। और अगर आप इनको कानून बताओगे, कानून ये खुद नहीं जानते। जब ये कानून खुद पूरा नहीं जानते तो आपसे उस कानून के सलीके में बात कैसे करेंगे? बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले हैं जो थोड़ी सी ऊपर पद पर हैं, वो जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितने नीचे पद के लोग हैं वो आपके साथ ये गलतियां करते हैं। उनमें से भी कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो ऐसी हरकतें नहीं करते। ईगो हर्ट होना, सारा का सारा जो खेल है ना दोस्तों, ये ईगो हर्ट होने का है। मतलब कि ईगो को सेटिस्फाई करने का। सिर्फ इतनी सी बात है, आप कानून नहीं जानते, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है आपके साथ। आप कानून जान जाएंगे तो कम से कम ऐसे पुलिस वालों को सीधा करना भी आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। अब आप भी दोस्तों यहां पर कुछ गलतियां कर देते हो। गलतियां क्या करते हो? आपको कुछ कानून पता है और सीधा जाकर पुलिस वाले को थोड़ा सा ऊंची आवाज में आप बात करना शुरू करते हो, जो कि इन लोगों को आदत नहीं है। इनको जो इनके सीनियर्स भी सिखाते हुए आते हैं, वो यही सिखाते हुए आते हैं कि जितने भी आम लोग आ रहे हैं, पांव की जूती हैं, ये फालतू बात कर नहीं पाएंगे, किसी को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, आप जो बोलोगे होगा। पहले ऐसा होता था, इसीलिए बहुत सारे जजमेंट्स बने हैं। जो पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर्स हुए हैं, इसीलिए जजमेंट्स आए हैं। वो सारे कोई झूठे जजमेंट नहीं है। पर दोस्तों, अब जमाना बदल गया है। सबकी जेब में फोन है, सबका रिकॉर्डर 2 मिनट में ऑन हो जाता है। आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, यह आपका अधिकार है, पर पुलिस वाला करने नहीं देगा, कोई बात नहीं। आप पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डर ऑन कर लो, आप बात तो रिकॉर्ड कर सकते हो पुलिस वाला क्या कर रहा है। और पुलिस वाला फिर भी बदतमीजी करता है दोस्तों, इसलिए करता है कि आप उसकी ईगो हर्ट कर देते हो। आप उसे कानून बताते हो, आप जाकर बोलते हो वीरेंद्र वर्मा जी ने अपनी वीडियो में ऐसा बताया था कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते। अब उन्हें क्या पता वीरेंद्र वर्मा जी कौन है यहाँ पर? वो आपसे बदतमीजी करते हैं और ऐसे में झड़प हो जाती है और आपको धमकियां दी जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है। और ऐसा दोस्तों सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, वो पढ़ते नहीं है। टाइम ही नहीं है इनके पास। ड्यूटी भी हालांकि काफी टफ है इन लोगों की, पर फिर भी ये पढ़ते नहीं है। उन चीजों कानून के बारे में पता नहीं है। क्या कुछ बोला है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, इनको पता नहीं है। तो ऐसे में इन्हें खुद जब इतनी नॉलेज नहीं है, आप जाकर कानून एक्स्ट्रा बताओगे तो इनकी ईगो हर्ट होगी। आप ये सब काम ना करें, आप इसी हथियार का आगे इस्तेमाल करें। आगे इस्तेमाल कैसे करें? कोर्ट कचहरी आपके पास है, विजिलेंस आपके पास है, एंटी करप्शन आपके पास है, पीसीए आपके पास है, पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी, ऐसे बहुत सारे आपके पास अथॉरिटीज हैं जहां जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया है, जैसे थाने से निकलते हो ना, निकलते ही आपको या तो फोन करना चाहिए, मतलब 112 नंबर पे कि ये हरकतें मेरे साथ में की गई है पुलिस स्टेशन में, या सीधा उसके अफसर के पास जाइए, कंप्लेंट दीजिए, रिसीव करवा लीजिए। वरना आपके वकील साहब तो आपके साथ हैं ही, जो आपकी फाइट करेंगे। साथ में ही अगर आपके साथ अत्याचार हुआ, गलत किया आपके साथ में, आपको हथकड़ी लगाई पुलिस स्टेशन में, आपको लॉकअप में डाला गया, गालियां दी गई, थप्पड़ मारा, मारपीट हुई, कोई भी बदतमीजी हुई, अब इसको प्रूव कैसे करोगे? सवाल तो ये आता है ना। जैसे मैंने बोला, वीडियोग्राफी करने नहीं देंगे ये लोग आपको, ऑडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो सकता है आपका फोन ही रख लें। तो बहुत ही आसान तरीका, परमवीर सिंह सैनी
का जजमेंट है, जिसमें यह बोला गया कि किसी भी पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर वीडियोग्राफी, मतलब जो कैमरे होंगे, सीसीटीवी कैमरे, वो लगाए जाएंगे। क्लियर विजन होना चाहिए, नाइट विजन होना चाहिए, आवाज क्लियर आनी चाहिए। तो आप सीधा कोर्ट में जाइए, वकील साहब के माध्यम से एप्लीकेशन लगाओ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, परेशान किया गया है, मारा पीटा गया है, हथकड़ी लगाई है, लॉकअप में डाला है। मजिस्ट्रेट साहब के पास आप जाओगे तो भी रेमेडी मिलेगी, पर मैं आपको यह बोलूंगा सीधा हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जाओ, 226 आर्टिकल में रिट लगाओ और सीधा कर देंगे अपने आप वो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, जो जज साहब वहां बैठे हैं, वो अपने आप सीधा कर देंगे पुलिस वालों को। सस्पेंड तो क्या, टर्मिनेट भी हो जाएंगे अगर ऐसी हरकतें करेंगे। और अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं रहते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 में। तो इन रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इन रेमेडीज का इस्तेमाल करोगे, पुलिस वाला आपके पीछे पीछे घूमेगा कॉम्प्रोमाइज के लिए, हाथ जोड़ेगा, पैसा देगा, किसी भी तरह चाहेगा कि आप अपना केस वापस ले लो। आपको इन रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो इन रेमेडीज का जरूर प्रयोग करें। पर पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बहुत टफ जॉब होती है, बहुत ज्यादा इरिटेट इसलिए भी होते हैं कि ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जिन लोगों से आप और हम तो वास्ता कर भी नहीं सकते, इंटरेक्शन नहीं कर सकते, पर फिर भी आप कितने भी इरिटेट हो, फंडामेंटल राइट्स को छीनने का अधिकार आपको नहीं है। किसी भी पुलिस वाले को आपके मौलिक अधिकार छीनने का, हनन करने का अधिकार कोई भी इस देश का संविधान, कोई भी देश का कानून किसी भी पुलिस वाले को नहीं देता है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएं, या कोई भी सजेशंस हैं तो भी दीजिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह के आपके कानूनी अधिकार आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमें प्रोत्साहित जरूर करें। अच्छा लगा हो आज के वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।